हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो गणित विषय में कमज़ोर हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक का जो बोर्ड एग्जाम होती है कक्षा 10th की, उसमें 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 101% कन्फर्म आता है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो असंग्रहित आंकड़े उनको संग्रहित करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सांख्यिकी के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है माध्य, सेकंड टॉपिक है माध्यक और तीसरा टॉपिक है बहुलक। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे है वो है माध्य। तो मध्य ज्ञात करने से पहले हम जिन आंकड़ों का मध्य ज्ञात करेंगे वो आंकड़े 3 तरह से हो सकते हैं। 3 तरह के आंकड़े कौन कौन से होते हैं? पहला व्यक्तिगत आंकड़े, दूसरा खंडित आंकड़े और तीसरा सतत आंकड़े। व्यक्तिगत आंकड़ों का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित आंकड़े, जिनमें हर एक व्यक्ति का एक पर्सनल आंकड़ा होता है, उसे हम व्यक्तिगत आंकड़ा कहते हैं। दूसरा खंडित आंकड़ा और तीसरा सतत आंकड़ा। तो ये जो व्यक्तिगत आंकड़ा है वो अवर्गीकृत श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्तिगत आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत श्रेणी में आते हैं और जो खंडित और सतत आंकड़े वो दोनों वर्गीकृत श्रेणी के अंदर आते हैं। वर्गीकृत श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत श्रेणी से मध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद वर्गीकृत श्रेणी से खंडित और सतत इन आंकड़ों का हम मध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात करना। तो व्यक्तिगत आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र काम में लेंगे, जो है आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। मतलब जितने भी हमारे पास आंकड़े हो उनका सभी का योग करके आंकड़ों की जो संख्या है उसका हम भाग दे देंगे। तो उदाहरण के लिए हमने मान लिया है जैसे किसी एक कक्षा के 5 विद्यार्थी है जिनके गणित में एक परख के जो प्राप्तांक वो निम्नानुसार दे रखे हैं। एक पहले विद्यार्थी के 7 अंक, दूसरे के 6 अंक, तीसरे के 4 अंक, चौथे के 8 अंक और 5वें विद्यार्थी के 5 अंक। तो ये पांचों जो अंक दे रखे हैं वो गणित विषय के प्राप्तांक है। तो इन प्राप्तांकों का हमें मध्य ज्ञात करना है। तो मध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़कर उनमें 5 का भाग दे देंगे। तो देखिए 7 + 6 + 4 + 8 बटा 5, जब जोड़ेंगे 7, 6, 4, 8 और 5 को तो हो जाएंगे 30। 30 बटा 5 बराबर 30 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो व्यक्तिगत आंकड़ों का जो समांतर मध्य हमने निकाला था वो कितना है? 6। व्यक्तिगत आंकड़ों के बाद हम पढ़ेंगे खंडित आंकड़ों का समांतर मध्य, या इसको कह सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर मध्य। तो इनका समांतर मध्य ज्ञात करने से पहले हमें यह देखना है कि जो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं और जो खंडित आंकड़े होते हैं या व्यक्तिगत या वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। देखिए व्यक्तिगत आंकड़ों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब आंकड़े कम हो। यदि आंकड़ों की संख्या कम हो तो हम व्यक्तिगत आंकड़ों की सहायता से समांतर मध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि आंकड़ों की संख्या ज्यादा हो तो हम व्यक्तिगत आंकड़ों की सहायता से समांतर मध्य ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे समांतर मध्य ज्ञात करना फिर हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो उसको सरल करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? खंडित आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए खंडित आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात करने के लिए जो समांतर मध्य का सूत्र होता है वो है x बार बराबर सिग्मा f(i) xi बटा सिग्मा f(i). इस सूत्र के द्वारा हम खंडित आंकड़ों का या वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर मध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास सूत्र में डिमांड है f × x, तो हमारे पास यहाँ केवल x का कॉलम है, xi का कॉलम है और fi का कॉलम है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल करके हमें एक और नया कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा। तो जो हमारे पास सारणी दी हुई है
इसके अंदर में एक और नया कॉलम बना देंगे, एफ आई गुना एक्स आई। अब यहां देखो जो एक्स आई का मान दे रखा है वो है विद्यार्थियों के, जैसे हमने पिछले उदाहरण में लिया था विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के संबंध में। तो जैसे मान लो ऐसे 3 नंबर वाले कितने विद्यार्थी है, 2, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये प्राप्तांक और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, हम बोल सकते हैं बारंबारता है। तो 3 नंबर आने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी जिनके 5 नंबर आए वो कितने विद्यार्थी है, 4। ऐसे विद्यार्थी जिनके 8 नंबर आए वो कितने हैं, 5। और ऐसे विद्यार्थी जिनके 7 नंबर आए वो कितने विद्यार्थी है, टोटल 3। तो इन आंकड़ों का अब हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह कॉलम तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ वाई वाले कॉलम को एक्स आई वाले कॉलम से गुना करना है हमें। तो पहले गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर उसके बाद 5 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर उसके बाद 8 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, 7 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। अब सूत्र में क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई, साथ में एक चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं इसको, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है। जिन आंकड़ों के साथ सिग्मा लगा हुआ है उन आंकड़ों का हमें योग करना है। तो देखिए यहां पर एक तो किसका सिग्मा है, एफ आई गुना एक्स आई का, तो एक तो इसका सिग्मा निकालेंगे हम, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसका मान कितना हो जाएगा, योग करके देखेंगे यहां पर, 6 और 20 26, 26 और 40 66, 66 और 21 कितने हो जाएंगे, 87। फिर सिग्मा एफ आई, तो एफ आई वाले कॉलम का और हमें सिग्मा करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। अब इन दोनों का मान हमें यहां सूत्र में रखना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आया था हमारे पास, 87 बट्टा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना है यहाँ पर, 14। तो यहां लिख देंगे हम 14। 87 में जब 14 का भाग हम देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देकर देखेंगे रफ में, 87 के अंदर 14 का भाग। तो 14 का भाग 87 में कितनी बार जाएगा, 14 का फाड़ा बोलेंगे, 14 6 84। तो यहाँ 6 बार भाग देंगे और आ जाएगा 84। शेष फल कितने बचेंगे, 3। 3 के आगे क्या लिखेंगे हम, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो भाग टूट जाएगी और भाग टूट के शून्य आ जाएगी। 14 का भाग फिर 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार और आ जाएगा 28। शेष फल बचेंगे 2, फिर शून्य लगा देंगे। 14 का भाग 20 में 1 बार, कितना आ जाएगा 14, शेष फल बचेंगे 6। तो हमें केवल पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 अंकों तक भाग देना है। तो इसका मान क्या जाएगा, 6.21 अंक। तो इसका मतलब जो आंकड़े हमारे पास दे रखे थे विद्यार्थियों के प्राप्तांक के, तो उनमें विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है, जो मध्य प्राप्तांक है, वो कितना आ जाएगा, 6.21। अब हम पढ़ेंगे सतत श्रेणी, या जिसको हम कह सकते हैं वर्गीकृत आंकड़े, उनके द्वारा मध्य ज्ञात करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है इसकी। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का या सतत श्रेणी का जो समांतर मध्य ज्ञात करते हैं, उसके लिए भी हम फॉर्मूला वही काम में लेंगे जो हमने खंडित विधि में लिया था। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इस सूत्र की डिमांड के अनुसार हम यहाँ टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल में देखो हमारे पास वर्ग दे रखा है, एफ आई का मान दे रखा है, अक्स का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, इसमें अक्स का मान। तो यहाँ हम अक्स और साथ में किसका निकालेंगे, एफ अक्स का। तो हमें 2 कॉलम और यहाँ पर तैयार करने हैं। पहला कॉलम हमने तैयार कर लिया अक्स आई का, और उसके बाद दूसरा कॉलम किसका हो जाएगा, एफ आई इंटू अक्स आई। तो सबसे पहले अक्स, अक्स क्या होता है, इसका मध्यमान होता है, या हम इसको कर सकते हैं वर्ग चिन्ह। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां हमने लिख दिया मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, देखो खंडित विधि में हमारे पास अक्स का मान ऑलरेडी दिया हुआ था, इसमें हमें निकालना पड़ेगा।
तो मध्यमा निकालने का एक सूत्र होता है, जो वर्ग दे रखा है उसकी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2, मतलब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा या निचली सीमा है उसको जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वर्ग का मध्यमान या वर्ग चिन्ह। तो देखिए सबसे पहले 10 0 से 10, तो 0 से 10 में क्या करेंगे हम, जैसे मान लो यहां 0 प्लस 10 जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, 10 बटा 2 बराबर 5। तो यहां हम 0 से 10 का वर्ग चिन्ह क्या लिखेंगे, 5। फिर देखिए 10 से 20, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 15। फिर तीसरा है 20 से 30, तो 20 और 30 कितने हो गए, 50। 50 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 25। फिर उसके बाद 30 से 40, 30 और 40 कितने हो जाएंगे, 70। 70 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 35। फिर 40 से 50, तो 40 और 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, और 90 में जब 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 45। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे फॉर्मूले की डिमांड है एफ आई इंटू अक्स आई का एक और कॉलम हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ आई वाले कॉलम को अक्स आई वाले कॉलम से क्या करना है, हमें गुना करना है। एफ आई वाले कॉलम में 5 को अक्स आई वाले कॉलम में किससे गुना करेंगे, 5 से। तो 5 इंटू 5 का मान हो जाएगा 25। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इस 8 को किससे गुना करना है, 15 से। तो 15 को 8 से गुना करेंगे आ जाएगा 120। ठीक है। फिर उसके बाद 25 को किससे गुना करना है, 20 से। तो 25 50 500 आ जाएंगे यहां पर। फिर 35 को हमें गुना करना है 14 से। तो 35 को जब 14 से गुना करेंगे, 35 इंटू 14 140 और 35, तो हो जाएगा 094, कितना आ जाएगा यहाँ पर 490। और फिर 45 को किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 45 कितने आते हैं, 135। अब वापस जो हमने खंडित विधि में किया था, सिग्मा करना है हमें एफ आई इंटू एक्स आई वाले कॉलम का। तो इसका जब सिग्मा करेंगे हम, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 और 5 10, हासिल 1। तो 1 और 2 हासिल, 1 हासिल और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17। तो यहां लिखेंगे हम 7 और हासिल की 1। अब 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12। तो यहां सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1270। अब हम सिग्मा करेंगे एफ आई वाले कॉलम का। तो इसका जब सिग्मा करेंगे हम, तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई बराबर 8 और 5 13, 13 प्लस 20 33, 33 प्लस 14 47, 47 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 47 प्लस 3 का मान हो जाएगा 50। ठीक है। अब हम सूत्र में इन दोनों का मान यहां पर लिखेंगे। तो देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान तो कितना था हमारे पास, 1270 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 50। तो 50 और 1270 में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और अब हमें 127 में किसका भाग देना है, 5 का भाग। तो 127 में जब 5 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा 12 में, 10 आ गए, शेष पर 2 7 लिख लिए। 5 का भाग 27 में 5 बार 25, शेष पर आ जाएंगे 2, भाग टूट की 0। और 5 का भाग 20 में 4 बार और शेष पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमारा जो आंसर है माध्य का वो कितना आ जाएगा, 25.4। तो ये थी वर्गीकृत आंकड़ों की सतत श्रेणी की समांतर मध्य ज्ञात करने की विधि। अब हम देखेंगे कि जो समांतर मध्य है उसकी 2 और विधियां वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करने की। यह थी पहली विधि जिसको हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। अभी जो हमने पढ़ी है वो कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। और इसके बाद जो 2 विधियां और हम आगे पढ़ेंगे, कल्पित मध्य विधि, कल्पित मध्य, और तीसरी जो विधि है वो है
पग विचलन विधि, जिनको हम अगले वीडियो में उनका अध्ययन करेंगे।